और चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। ग्वालियर से बड़ी खबर की सबसे पहले बात करते हैं। उड़ीद मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा है। माधवराव सिंधिया जयंती पर मैराथन का आयोजन किया गया है। मेला मैदान से थोड़ी देर में मैराथन शुरू होगी। सिंधिया और एक्ट्रेस महिमा चौधरी हरी झंडी दिखाएंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर का दौरा है। माधवराव सिंधिया जयंती पर मैराथन का आयोजन किया गया है। मेला मैदान से थोड़ी देर में मैराथन शुरू होगी। सिंधिया और एक्ट्रेस महिमा चौधरी हरी झंडी दिखाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा है, कितना खास ये दौरा होने वाला है? माधवराव सिंधिया जयंती पर मैराथन का भी आयोजन किया गया है। देखिए, आज माधवराव सिंधिया साहब की जयंती है और इसी मौके पर ग्वालियर में मैराथन का आयोजन किया गया है। मैराथन को हरी झंडी दिखा चुके हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके अलावा एक्ट्रेस महिमा चौधरी, आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मैं। एक्ट्रेस महिमा चौधरी भी अब कार पर सवार होकर इस मैराथन में शामिल हो रही है। आप देखिए, यह है महिमा चौधरी। आप देखिए, ये महिमा चौधरी ग्वालियर में आज मैराथन में शामिल हुई है। और ये देखिए, पूरी मैराथन जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया और महिमा चौधरी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई है थोड़ी देर पहले। और ये मैराथन महिला और पुरुष की रेंज में शुरू हुई है और ये आज यहाँ से एमएलबी ग्राउंड पर जाकर समाप्त होगी। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर के वक्त शिवपुरी जाएंगे, जहां उनका आज माधव नेशनल पार्क में कार्यक्रम है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलकर जो है यहाँ टाइगर छोड़ेंगे शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दौरा है ग्वालियर चंबल के लिहाज से। और उसके अलावा शाम के समय यहाँ स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जयंती के मौके पर एक भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ शामिल होंगे। तो आज एक बड़ा दिन है ग्वालियर के लिए भी, क्योंकि माधवराव सिंधिया की जयंती है। तो पूरा शहर इस मैराथन में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचा था। और करीब 9:30 बजे के लगभग इस मैराथन का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, महिमा चौधरी शामिल होगी। तो आज कहीं ना कहीं बड़ा आयोजन है ग्वालियर शिवपुरी में। जी सुशील, मैराथन हो रही है, आखिर उत्साह जो है वहां के लोगों में कितना है? क्या वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मैराथन में पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, लोगों में भी इस मैराथन को लेकर खासा उत्साह है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह का उत्साह है। देखिए, आप बड़ी तादाद में यहाँ लोग पहुंचे हैं इस मैराथन को हरी झंडी दिखाने के बाद। देखिए, ये मैराथन को सपोर्ट करने के लिए आए, से बात करते। आज मैराथन है, किस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया, कितना अच्छा लगता है? हम विक्रांत यूनिवर्सिटी से आए हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज ने आज यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। आज मैराथन है, महिला मैराथन भी है, किस तरह से आपने? बहुत अच्छी तरीके से, सुबह से आने में सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट हुआ, बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये वो लोग हैं जो मैराथन में शामिल होने आए, जो यहाँ धावक है, उनको बधाई देने के लिए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए आए थे। और शहर में अगर देखें तो सभी चौक चौराहों पर आज जो है खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए लोगों का, यहाँ युवाओं का मेला लगा हुआ है। और आज खास तौर पर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, जिन्हें ग्वालियर में बड़े महाराज कहा जाता है, उनकी जयंती है। तो यही वजह है कि आम लोग भी सुबह से मैराथन में आए। इसके अलावा जो छतरी है कटोरा ताल पे, जहां माधवराव सिंधिया जी की समाधि बनी हुई है, वहां भी आज दिन भर कार्यक्रम होंगे। सुबह के वक्त लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा शाम को भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम लोग मौजूद रहेंगे। तो आज पूरे दिन भर का कार्यक्रम ग्वालियर और शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान का होने वाला है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए।
आज का दिन शिवपुरी के लिए खास होने वाला है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में 27 साल बाद एक बार फिर से टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। पहले चरण में 3 बाघों की दहाड़ सुनाई देगी। यहां कुल 5 बाघ लाए जा रहे हैं। तीनों बाघों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बाड़े में छोड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाघ छोड़े जाने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह का धन्यवाद किया। उनका कहना था कि बाघों के आने से ग्वालियर चंबल इलाके में टूरिज्म कॉरिडोर बनेगा। बाघों के संरक्षण की पूरी व्यवस्था माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन ने कर ली है। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। 19 लाख पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करेगी बीजेपी। विधानसभा चुनावों के चलते ये नियुक्तियां होंगी। 14 मार्च से बूथ विस्तारक अभियान शुरू हो रहा है। बूथ विस्तारक अभियान 2 की शुरुआत हो रही है। अभियान बूथ विस्तार पर पार्टी का नया नेतृत्व खड़ा करेगा। पुराने बूथों को लेकर भी समीक्षा होगी। कमजोर बूथों पर पार्टी ने प्रकोष्ठ पर मोर्चे को जिम्मेदारी भी सौंपी है। तो 19 लाख पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति बीजेपी करेगी। विधानसभा चुनावों के चलते ये नियुक्तियां हो रही हैं। 14 मार्च से बूथ विस्तारक अभियान शुरू हो रहा है और विस्तार पर पार्टी का नया नेतृत्व खड़ा होगा। पुराने बूथों को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। कमजोर बूथों पर पार्टी ने प्रकोष्ठ पर मोर्चों को जिम्मेदारी भी सौंपी है। और ज्यादा जानकारी के लिए रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति अब बीजेपी करने जा रही है, कितनी खास रहेगी और क्या ज्यादा जानकारी? जी ऋतु, मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनावों के चलते भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो लगभग शुरू हो चुकी है, जिसमें सबसे पहला जो फोकस है पार्टी का वो बूथों को मजबूत करना है। और इसको लेकर लगातार जो भाजपा की बैठकें होती हैं उसमें रणनीति भी तैयार होती है। और इसी को लेकर जो बूथ विस्तारक योजना पार्ट 2 है उसकी 14 मार्च से शुरुआत होने जा रही है, जिसमें 19 लाख जो पन्ना प्रमुख है उनकी नियुक्तियां की जाएंगी। और इनकी नियुक्तियों के जरिए जो बूथ स्तर पर जो पार्टी है वो अपने आप को मजबूत करेगी और बूथ स्तर पर एक जो नया नेतृत्व है वो खड़ा किया जाएगा, जिसमें 19 लाख पन्ना प्रमुख पार्टी को मजबूत करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले जो 65,000 बूथों पर जो 13 लाख पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति की गई थी उनकी भी नए सिरे से जो समीक्षा है वो की जाएगी। और ये जो पूरा अभियान है वो 21 मार्च तक चलेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ाने का जो टारगेट है वो रखा गया है। पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने वोट प्रतिशत, वोट शेयर बढ़ाने को लेकर जो लक्ष्य रखा गया है और उस लक्ष्य को बढ़ाने में जो पन्ना प्रमुख हैं, बूथ विस्तारक हैं, वो मदद करेंगे। और इसका मकसद यही है कि जितने ज्यादा बूथ मजबूत होंगे उतना ज्यादा पार्टी का जो वोट बैंक है, जो वोट प्रतिशत है वो और ज्यादा मजबूत होगा। और इसी रणनीति के तहत अब भारतीय जनता पार्टी का जो काम है जो वो शुरू हो गया, जिसमें सबसे पहला फोकस बूथ को मजबूत करना है और पन्ना प्रमुखों की नियुक्तियों को करना है। ऋतु जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। इस साल एमपी में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव को लेकर पार्टियां जीत की तैयारियों में जुट चुकी हैं। लेकिन बात उन नेताओं की जाए जिनकी उम्र 70 साल से अधिक हो चुकी है, तो उज्जैन उत्तर से भाजपा विधायक पारस जैन का मानना है कि जो व्यक्ति फिट है और अच्छा काम कर रहे हैं और जनता भी उन्हें चाहती है, तो ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाना चाहिए। आयु की सीमा जो है न, पहले कहा था कि 75 तक वाले को नहीं देंगे, लेकिन जिसके बाद भी मुझे ऐसा ध्यान है कि 75 ऊपर वाले को भी दिया है और कई लोगों को संगठन में भी लिया, जवाबदारी दी है। मेरा कहना है कि जो आदमी यदि फिट है और अच्छा काम कर रहा है और जनता भी यदि उसको चाहती है और पार्टी वहां से जीत सकती है, तो ऐसे लोगों को, कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाना चाहिए। राजगढ़ के जीरापुर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार टक्कर के बाद वो दूर जा गिरा। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। हादसे के वक्त गाड़ी में दिग्विजय सिंह भी सवार थे। दिग्विजय ने गाड़ी से तुरंत
बाहर निकले और बाइक सवार युवक को अस्पताल भिजवाया। बाद में दिग्विजय अस्पताल गए और युवक का हालचाल जाना। युवक के सिर पर चोट आई है। घटना के बाद दिग्विजय सिंह ने गाड़ी को थाने में खड़ा करवा दिया। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण और राज्य बजट पर पहला संवाद आज होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में यह संवाद होगा। कुशब हाउस सभागार में आयोजित होगा कार्यक्रम। प्रबुद्धजनों और हितधारकों से सरकार के प्रतिनिधि संवाद करेंगे। प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा ने चुनौती दी है। आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा ने कहा कि उनके पर्चे को हूबहू उतारने पर वो 1 करोड़ देंगे। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री को इससे पहले नागपुर के श्याम मानव ने चुनौती दी थी। श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे। साथ ही पर्चे में मन की बात लिखने को चमत्कार मानने से इनकार किया था। हाँ चैलेंज किया, पूरी दुनिया के लिए बोल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी बता दे, हम लिखेंगे। दुनिया कोई व्यक्ति हो सेम बता देता है 1 करोड़ रुपए का। अभी संस्था ने हमें 1 करोड़ किया है कि आप बोल दो, उनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन हमने 1 करोड़ का चैलेंज दिया है। कोई भी दुनिया की बात कर रहे हैं ना, हम एक की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। भारत के अंदर जो पर्ची वाले बाबा हैं, जो भविष्य बताते हैं, उनके लिए हमने चैलेंज किया। पूरे भारत के अंदर कोई भी धर्म का हो, धीरेन्द्र शास्त्री को, कोई भी धर्म का हो, बहुत सारे पर्ची वाले बाबा, जितने पर्ची वाले बाबा, कोई भी धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, कोई भी, मतलब जिस तरह से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, आपके मीडिया के माध्यम से अंधविश्वास नहीं फैलाने देना चाहिए, उठाना चाहिए आवाज, परीक्षा लेना चाहिए। एसपी कलेक्टर बनने के लिए परीक्षा होती है, ऐसे नहीं बन जाते एसपी कलेक्टर। तो ऐसी संस्था बने भारत के अंदर, भारत सरकार ऐसी संस्था बनाए, अलग से मंत्रालय बनाए, अंधविश्वास हटाए। पति की शराब पीने की आदत से परेशान महिला ने जब मायके जाने की जिद की तो नाराज पति ने पत्नी की नाक काट दी। घटना के बाद आरोपी पति भाग निकला। भागते हुए पति ने पत्नी को मायके जाने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद घायल विवाहिता को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। होली के दिन ये घटना ग्वालियर के घाटी गांव थाना के फुलकापुरा इलाके में हुई है। घाटी गांव पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आपने अब तक लोगों को सिर पर साफा बांधे देखा होगा, लेकिन क्या कभी इतना बड़ा साफा देखा है जो कि विश्व रिकॉर्ड हो? नहीं तो आइए हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा साफा जिसको बांधने वाले का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। है 132 मीटर लंबा और 2.5 मीटर से ज्यादा चौड़ा कपड़ा, यानी कि 345 स्क्वायर मीटर जितना क्षेत्रफल। इतने लंबे चौड़े कपड़े का साफा बांधने में लगे 49 मिनट 4 सेकंड और बन गया विश्व रिकॉर्ड। और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया बैतूल के आदित्य पचौली ने, दुनिया का सबसे बड़ा साफा बांधकर। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए की है, लार्जेस्ट टर्बन के लिए। ये था सबसे बड़ा साफा जो लगभग 345 स्क्वायर मीटर में मैंने बनाया है। ये 138 मीटर लंबा था और लगभग 2.61 मीटर चौड़ा था। पेशे से वकील आदित्य पिछले 14 सालों से साफे बांधने का काम कर रहे हैं। उनके पिता भी यही काम करते आए। साफे बांधने में एक्सपर्ट होने के साथ ही साल 2020 में आदित्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आवेदन किया। साल 2021 में उनका आवेदन स्वीकार किया गया और फिर 26 अगस्त 2022 के दिन आदित्य ने बैतूल में 750 लीटर वाली पानी की टंकी पर दुनिया का सबसे बड़ा साफा बांधकर इतिहास रच दिया।
बाय प्रोफेशन मैं एक लॉयर हूँ। बचपन से मुझे साफे बांधने का शौक़ था। फिर मैंने इसे कमर्शियली स्टार्ट किया। दूल्हों के लगभग 10 से 20 हज़ार दूल्हे मैं लगभग अभी बना चुका हूँ साफे। तो धीरे धीरे उससे अर्निंग चालू हुई। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कुछ बड़ा किया जाए जिससे मेरे शहर का नाम रोशन हो। इसीलिए मैंने ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए अटेम्प्ट किया। आदित्य बैतूल के पहले शख्स बन गए हैं जिन्होंने गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए किया गया उनका प्रयास देखकर निर्णायक भी उनकी मेहनत और लगन के कायल हो गए। आदित्य भी अभी नहीं रुके हैं। उनका अगला टारगेट एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने का है। अब वो दुनिया में सबसे तेज साफा बांधने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। अगला टारगेट है फास्टेस्ट टर्बन का, जिसका क्राइटेरिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से लगभग 20 सेकंड का है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उससे कम समय में इस रिकॉर्ड को अटेम्प्ट करूं और एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। किसी भी विधा में विश्व रिकॉर्ड बनाना अपने आप में बड़ी बात होती है। 14 साल की तपस्या के बाद आदित्य ने जो हासिल किया है उससे यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो अगला रिकॉर्ड भी जल्दी ही बना लेंगे। न्यूज़ 18 की ओर से आदित्य को गुड लक। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। और इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही।